मैनेजिंग योर टाइम, पूरी वर्ल्ड में जी 4 वेज बताए जाते हैं। वैसे तो कुछ लोग 3 P's भी कहते हैं इसको, लेकिन 4 तरीके जो हैं पूरी वर्ल्ड में बताए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, डेलीगेटिंग, प्रोकास्टिनेटिंग। एक एक करके देख लेते हैं क्या है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? पुट योर टू डू लिस्ट इन राइटिंग एंड प्रायोरिटाइज इट। हमें बड़ा बुरा लगता है कि हम टू डू लिस्ट बनाएं, बहुत बुरा लगता है। मैंने कई ऑफिसर से बात कहते हैं, यार ये की ज़रूरत है, याद होता है मुझे काम, 4 दिन बाद कह रहे होते हैं यार बड़ा ही अहम काम भूल गया। भाई लिख लो। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा, सर आपके घर का एड्रेस क्या है, मैं हाजिर होना चाहता हूँ। उसने डायरी खोली, कहा लिखो। उसने कहा आपको अपने घर का एड्रेस नहीं ज़बानी याद? तो आइंस्टाइन का जवाब पता क्या था? जिस काम के लिए मैं डायरी की मदद ले सकता हूँ उसके लिए मैं अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करता। ये बड़े आइडियाज़ के लिए है, घर के एड्रेस याद करने के लिए नहीं। और हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अगर हम लिख लें उन चीज़ों के, मुझे आज ये काम करने हैं, और उसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल बना लें, एक प्रायोरिटाइज कर लें हम, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, उसमें कोई आपकी शान कम नहीं होती। बहुत मैंने देखा बड़े लोगों को, उनके पास डायरी होती है छोटी सी, पॉकेट में रखी होती है, उन्होंने उस पर नोट कर रहे होते हैं। मैंने इशफाक साहब को देखा, वो छोटी सी डायरी जेब में रखते थे, उस पर लिखा होता था मैंने कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ क्या बोलना है, किस किताब पे मैंने बात करनी है। तो अगर हम ये कर लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। बी रियलिस्टिक अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट थिंग्स डन, ब्लैक आउट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन योर प्लानर। फिर रियलिस्टिक भी हो जाएं, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। जब आप सब कहते हैं तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं बड़े बड़े काम सोचकर छोड़ने से बेहतर है छोटे छोटे काम करते चले जाओ, वो खुद ही बड़े हो जाएंगे। शेड्यूल टाइम विद योर सेल्फ विदाउट इंटरप्शंस। जो टाइम आप शेड्यूल कर लें, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा फिल्म का डायलॉग है कि जब मैं फैसला कर लूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिर खुद की भी ना सुने, जब अगर डिसाइड कर लें तो डिसीजन ले लें। फोकस ऑन वन टास्क एट टाइम रादर देन कॉन्स्टेंटली जजिंग अ डजन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट वंस। जब हम ये कोशिश करेंगे कि मैं ट्रेनिंग के दौरान मैसेज का जवाब भी दे दूं, साथ वाले को टीज भी कर लूं, जुमला भी सुना दूं, साथ साथ में टेलीफोन के ऊपर जो सोशल मीडिया भी देख लूं, मैं बाहर भी घूमाऊं, तो जब आपकी मोडेलिटीज सारी इकट्ठी नहीं होंगी, 5 मोडेलिटीज, 5 सेंसेस। आपने एक जुमला सुना होगा फारसी का, हमा तन गोश, हमा तन गोश। जब पूरा जिस्म एक कान ना बन जाए, अब अच्छा सुनाई नहीं देता। जब आपकी 5 मोडेलिटीज इकट्ठी ना हो जाएं, 5 मोडेलिटीज, 5 सेंसेस, कभी इंफॉर्मेशन आपको नहीं आएगी। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा, उनकी मेमोरी बड़ी फोटोजेनिक है, सुना होगा आपने फोटोजेनिक मेमोरी। पता किनकी होती है? जिनकी 5 सेंसेस इकट्ठी होकर इंफॉर्मेशन को लर्न कर रही होती हैं, रिसीव कर रही होती हैं, जिनके रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। जब आपके रिसेप्टर इधर उधर होंगे, बेहतरीन शेर उसके ऊपर अल्लामा इकबाल का बेहतरीन शेर, यासर से माजरत के साथ आपको जितने याद हैं आप लिखिएगा, एंड पे करेंगे बात इस पे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दिस इज कॉल्ड 5 सेंसेस जब नहीं होंगी इबादत में, जब आप हमतन गोश होकर नहीं खड़े होंगे और आपके जहन में सनम आशनाई होगी, तो खुदा आशनाई कहां से आ जाएगी वहां से। दैट्स वाई हम लर्न नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम बैठे होते हैं तो हम वहां नहीं होते। इसे फिनोमिनोलॉजी कहते हैं जी फिलॉसफी में, फिनोमिनोलॉजी, हेयर एंड नाउ। व्हेन यू आर सिटिंग हियर, यू आर नॉट हेयर एंड नाउ। अनफॉर्चुनेटली जो आपका ब्रेन है, जो आपकी वाइब्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वो कहीं और हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा ये सोचूं कि काशिफ फराज तुम्हें आज एक शादी पे पहुंचना है, तुम्हारी सिस्टर ला की शादी है, खाना बन रहा है, और हकीकत है ये, कल अगर सदीक साहब का फ़ोन ना आता, आई वाज सो बिजी, मैं कभी नहीं आपको पढ़ा पाऊंगा। अगर मुझे ये याद हो कि मुझे अभी अभी एक भाई को कोर्ट में छोड़कर आऊँ, उसकी हियरिंग थी, सुबह मैंने सेक्रेटरी की मीटिंग भी अटेंड की 9 बजे, उसका क्या बना होगा मेरे आने के बाद।
मैं नहीं आपको पढ़ा सकता। एज सुन एज आई एंटर्ड इन योर एकेडमी, आई ब्लॉक ऑल माई रिसेप्टर्स। इफ आई एम हेयर 100%. दैट्स वाई आई ऑलवेज से always play 100%. Wherever you are, whenever you are, always play 100%. जब आप अपनी इनिंग्स 100% नहीं खेलेंगे, रिजल्ट कभी 100% नहीं आएगा। जब हम 10%, 20%, 40%, 50% कहीं और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, यहां पर आप नहीं होंगे तो आप कभी भी अच्छा नहीं। इस वक्त सोचना अम्मी क्या कर रही होंगी, अब्बू क्या कर रहे होंगे, भाई क्या सोच रहा होगा, बाहर क्या हो रहा होगा, कभी आप अच्छी ट्रेनिंग ले सकोगे। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आर यू अ यस पर्सन? अभी मैंने बात कर ली। अगर हैं तो प्लीज चेंज योर सेल्फ। ट्राई टू कंबाइन लाइक टास्क, डू सिमिलर एक्टिविटीज टू सेव टाइम। कोशिश कीजिए एक तरह की एक्टिविटीज इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करें एक तरह की एक्टिविटीज। कीप ऑल योर कॉन्टैक्ट्स इन वन प्लेस विद इन ईजी रीच। जिनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, एक जगह पर उसको लिख लें। पुराने दौर में हमारे पास डायरियां होती थी, टेलीफोन नंबर लिखे होते थे। अब टेलीफोन में जरा को प्रॉब्लम हो जाए, लाइट ना आए, चार्ज ना हो, हमारे पास नंबर नहीं होता। इट डज नॉट मीन मैं कह रहा हूं कि आप मैनुअली काम करें, लेकिन कम से कम बैकअप जरूर रखें कहीं ना कहीं अपना, ताकि आपको इश्यू ना आए।